हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हमारा टारगेट है डीएसएसबी, बीपीएससी और यूपीटीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जहां भी वर्ल्ड हिस्ट्री आती है वो आपको बताना। इसके साथ ही हम अगर डीएसएसबी की बात करें और एसएसटी की बात करें तो उसमें 4 सब्जेक्ट और भी हैं, जैसे हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अलावा आपका पॉलिटी है, पॉलिटी के अलावा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अलावा ज्योग्राफी है। मतलब 4 पोर्शन हैं हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के। इन चारों पोर्शंस को हमें लेकर चलना पड़ेगा। चाहे हम यूपीटीजीटी देंगे तो भी हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और डीएसएसबी एसएसटी से देंगे तो हमें 4 सब्जेक्ट, बीपीएससी देंगे तो 2 सब्जेक्ट, जिसके जो सब्जेक्ट होंगे। तो हम हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को साथ में लेके चलेंगे। और आज से मैं आपको एक नया जो स्टार्ट करूँगी। हिस्ट्री तो हमारा चलेगा ही चलेगा, साथ में हम अब आज से एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा पॉलिटी है, यानी कि राजनीति विज्ञान का है। और राजनीति विज्ञान में हम सबसे पहले भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के जितने भी टॉपिक हैं, मतलब शुरू से लेके एंड तक के जितने टॉपिक हैं वो सारे हम कवर करने का प्रयास करेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। पॉलिटी, भारतीय संविधान आप उससे वाकिफ़ भी हैं, आप उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भारतीय संविधान को जी भी रहे हैं, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। जितना वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा भी है और आप इसके बारे में पहले से भी जानते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक और एक नया सब्जेक्ट, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान, और जिसमें हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान में सबसे पहले हम प्रियम्बल पर चर्चा करेंगे। प्रियम्बल यानी कि भारतीय संविधान में लिखी हुई भारत की प्रस्तावना के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। तो भारत की जो प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है वो कैसे लिखी गई, कैसे, कहाँ से हमने ये प्रस्तावना को लिया, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना यानी प्रियम्बल जो है वो सबसे पहले किस देश के संविधान में इसको अपनाया गया था। तो इसको अपनाया गया था अमेरिका के संविधान में। कहाँ से अपनाया गया है? अमेरिका के संविधान से। सबसे पहले प्रियम्बल जो आया है, प्रियम्बल को जो सम्मिलित किया गया है वो अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। इसके बाद अन्य सभी देशों ने, चाहे वो कोई भी देश हो, अन्य सभी देशों ने इसको अपनाया। तो प्रियम्बल जो है ये कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से। सबसे पहले अगर विश्व में कहीं भी प्रियम्बल आया है तो वो आया है क्या? प्रियम्बल अगर आया है तो वो आया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है। अब भारत ने भी अमेरिका के संविधान से ही प्रियम्बल को अपने संविधान में अपनाया। ठीक। तो 2 हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए कि प्रियम्बल कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। भारत ने भी अमेरिका के संविधान की प्रियम्बल को अपनाते हुए हमारे देश में भी प्रियम्बल को लिखा गया। और प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रियम्बल का मतलब होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, जो हमारा संविधान है, उसका पूरा का पूरा प्रारूप, यानी कि पूरी की पूरी जो रूपरेखा है हमारे संविधान के अंतर्गत, क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, सारा का सारा कंटेंट एक प्रस्तावना में बता देना, एक इंट्रोडक्शन उसका दे देना, यही हमारी प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में क्या क्या शब्द जोड़े गए हैं ये आप जान लीजिए। इसमें एक स्टेटमेंट तो बहुत हैं, पहले मैं एक स्टेटमेंट बता देती हूँ जो है N.A. पालिकवाला का। किसका है? N.A. पालिकवाला का स्टेटमेंट है। ये आपको याद भी रखना है कि संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। प्रस्तावना एक प्रकार से संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। इससे हमें संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, किसी देश की हम अगर प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो उसी से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि इस देश ने अपने नागरिकों को संविधान में क्या क्या प्रदान किया है। तो ऐसे ही भारतीय प्रियम्बल है।
जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि भारत की जनता को क्या क्या भारतीय संविधान में प्राप्त हुआ है। और तो सबसे पहले हम बताएंगे, प्रियम्बल आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि प्रियम्बल में क्या है। अब हम मेन टॉपिक जो हमारा है कि प्रियम्बल में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाया जाता है कि प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, कितने प्रकार के न्याय भारतीय प्रियम्बल में दिए गए हैं, यानी भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये समानता नहीं है, ये न्याय है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और प्रियम्बल में कितने प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है, ये भी आता है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5 प्रकार की। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और दूसरा आता है कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रियम्बल में मिली है। अब क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली है। तो ये लाइन से याद करना है। मैं लाइन से आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से लाइन से हमारे प्रियम्बल में स्वतंत्रता लिखी गई है वो हमें याद रखना है। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है धर्म, चौथा है विश्वास और पांचवा है उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ये 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं मिली हैं। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की 2 प्रकार की समानताएं मिली हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये रहा कि आपको मैंने आज सिर्फ थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में बताया है कि कितने प्रकार की हमें न्याय मिला है, कितना प्रकार की हमें स्वतंत्रता मिली है और कितने प्रकार की हमें समता मिली है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनते हैं प्रियम